अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हुए हैं चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक नंबर आप कह सकते हैं कि इसका सेकंड पार्ट है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन थ्रू अ फिल्टर पेपर। जैसे कि मैंने पीछे वाली वीडियोस में जिक्र किया था कि हम फिल्ट्रेशन डिफरेंट फिल्टर मीडियाज की मदद से करते हैं, जैसे पेपर था, कॉटन था, क्लॉथ था, क्रूसिबल्स थे, फिल्टर क्रूसिबल्स थे और या फिल्टर पेपर था भी। अब उन तमाम में से हम फिल्टर पेपर के जरिए कैसे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अभी वो कहता है वो फिल्ट्रेशन जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं दो चीज़ों की मदद से, फिल्टर पेपर और ग्लास फनल, शीशे की बनी हुई कीफ जिसके जरिए पानी आप डाल रहे होते हैं बोटल्स में, उसकी बात कर रहा हूँ। फिल्टर पेपर और ग्लास फनल जिसे आप कीफ कहते हैं और फिल्टर पेपर, इन दोनों की मदद से अगर आप फिल्ट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होने वाला है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। अब नोट करते हैं कि इसका बेसिक काम क्या करते हैं। इसमें हम बुनियादी प्रिंसिपल क्या है, इसमें काम ये करती हैं कि लिक्विड जो कंटेन करता है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, मतलब ऐसा लिक्विड जिसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल्स मौजूद हैं, हम उस लिक्विड को या उस मिक्सचर को पोर्ड डाल देते हैं किसके अंदर, फिल्टर पेपर के अंदर। ये फिल्टर पेपर है, इसके अंदर पोर्ड कर दिया जाता है अभी। फिर क्या होता है, फिर सॉल्वेंट लाइक अ वाटर वो उसमें से पास हो जाता है फिल्टर पेपर में से, और जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो लेफ्ट बिहाइंड पीछे रह जाते हैं किसके ऊपर, ऑन पेपर। इस पेपर के ऊपर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स यहाँ पे जमा हो जाएंगे सारे के सारे। तो ये इसका बुनियादी काम है, ये बुनियादी प्रिंसिपल है जो कि इसके अंदर हमने परफॉर्म करना है भी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर भी कि ये काम करते वक्त हमें दो चीजें चाहिए होंगी, फिल्टर पेपर और ग्लास फनल। अब बात ये करते हैं कि फिल्टर पेपर कैसा होना चाहिए। ये देखो भी, जो हमारे पास फिल्टर पेपर आता है वो डिफरेंट पोर साइज का होता है। पोरोसाइड्स मतलब डिफरेंट पोर साइज का होता है। जैसे कि ये नोट करिए, इसमें स्मॉल साइज के मतलब स्मॉल होल है, स्मॉल साइज के होल है, इसमें बड़े साइज के होल है, इसमें बिल्कुल स्मॉल साइज के होल है भी। अब बात यह है कि इनमें से मैं कौन सा फिल्टर पेपर चूज करूं, ये डिपेंड करता है कि इनसॉल्युबल पार्टिकल मतलब प्रेसिपिटेट का साइज कैसा है। अगर प्रेसिपिटेट कुछ इस साइज का हुआ देन मैं कहूंगा ये सबसे ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट आसानी से गुजर जाएगा और ये इनसॉल्युबल पार्टिकल इसके जरिए तेजी से अलग हो जाएंगे। अगर इस तरह का प्रेसिपिटेट का साइज हुआ तो इसको मैं चूज करूंगा भी। लेकिन अगर कोई इस तरह का साइज हुआ, इस तरह का साइज वाला प्रेसिपिटेट के लिए आप ये फिल्टर पेपर चूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसमें से गुजर जाएगा। इट मींस हमें स्मॉल साइज के होल वाला चाहिए। तो स्मॉल साइज के होल के लिए आप ये रिलायबल रहेगा, आप इसको चूज कर लें या इसको चूज कर लें, इसमें से भी पास होने का खतरा है, आप इसको चूज कर लें। इसके लिए ये फिल्टर पेपर सबसे ज्यादा रिलायबल है। तो देखेंगे डिफरेंट पोर साइज में से हमने चूज उसको करना है, जो चूज उसको करना है, किस चीज को देख के चूज करना है, आपने इनसॉल्युबल पार्टिकल्स के साइज को देख के आपने चूज करना है कि इनमें से कौन सा रिलायबल रहेगा या कौन सा फिल्टर पेपर इनसॉल्युबल पार्टिकल को गुजरने नहीं देगा, वो इसमें रिलायबल रहेगा। अब बात करते हैं कि जो फिल्टर पेपर है ना वो इतना लार्ज इनफ होना चाहिए, इतने बड़े साइज का होना चाहिए, मतलब उसकी जो डिस्क साइज है वो इतना बड़ा हो कि 1/4 to 1/2 मतलब आधे उसमें आधा फिल हो जाए या आधे से थोड़ा सा कम फिल हो जाए। वो किस चीज का फुल हो जाए, प्रिसिपिटेट का फुल हो जाए। कब भी एट द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब जब आप फिल्ट्रेशन कंप्लीट कर लें उस वक्त प्रिसिपिटेट जो उस फिल्टर पेपर के आए वो आधे तक उसको फिल कर दें प्रिसिपिटेट, या आधे से थोड़े से कम फिल कर दें। इतना बड़े साइज का अपने फिल्टर पेपर चूज करना है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 2, ग्लास फनल। ग्लास फनल की कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, कैसा लेना चाहिए, उस चीज को चूज करते हैं अभी। फनल शुड बी लार्ज इनफ, वो कहता है फनल इतनी बड़ी लाजमी हो कि इट्स अपर रिम, इसके ऊपर वाला रिम 2 सेंटीमीटर अबव रहे, 2 सेंटीमीटर अबव रहे किस से भी, सर्कमफ्रेंस ऑफ फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर है और ये इसका सर्कमफ्रेंस है। इस सर्कमफ्रेंस से फनल का जो रिम है वो 2 सेंटीमीटर अबव रहे, ऐसी आपने फनल चूज करनी है। इतने बड़े साइज के फनल को आपने
चूज करना है अभी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट भी, फनल की जो स्टीम है ये वाली, ये तो छोटी सी बन चुकी है लेकिन बनानी आपने लेंथी है। वो कहता है जो स्टीम है वो सेवरल इंचेस लॉन्ग होनी चाहिए, काफी हद तक लंबी हो, ताकि उसकी जो स्टीम है वो गोज इनटू, वो चली जाए किसके अंदर, इनटू अ बीकर, बीकर के अंदर चली जाए। ठीक है, तो ये इसमें आपने प्रॉपर्टीज ऑफ फनल में देखनी है अभी। अब बात ये है कि इसमें दो मजीद पॉइंट है कि अब इसका सेटअप कैसे किया जाएगा, और नेक्स्ट पॉइंट उसमें ऑब्जर्व कैसे किया जाएगा कि स्मूथली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये दो पॉइंट अभी हम नोट करते हैं अभी। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ फनल के बाद अब आता है उसका सेटअप वाला पॉइंट। सेटअप वाले पॉइंट में क्या होगा, सेटअप वाले पॉइंट में आपने, वो कहता है फनल को मतलब आपने सेटअप इस लिहाज से करना है कि फनल की जो स्ट्रीम है, मतलब उसकी नाली जो नीचे वाली है, उसकी जो टिप है, नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। किसको टच करना चाहिए, वॉल ऑफ बीकर। ये बीकर है, ये बीकर की दीवार के साथ टच करके उसको रखना है। ऐसा सेटअप करना है अभी। क्यों ऐसा करना है, ताकि फिल्ट्रेट मतलब सॉल्वेंट जो इसमें डाला था पास थ्रू, वो पास हो अलोंग द वॉल, दीवार के साथ साथ यहां से जाए भी, दीवार के साथ साथ यहां से मूव करे भी, ऐसे ये दीवार के साथ साथ आए ऐसे, विदाउट स्प्लैशेस, बगैर छींटे उड़ाए। क्योंकि अगर कोई भी तिनका ऊपर से नीचे आ गिरेगा तो उसके छींटे उड़ेंगे, जिसे स्प्लैश कहते हैं अभी। तो स्प्लैशेस से बचने के लिए काम किया जाता है, सेटअप ऐसे किया जाता है कि फनल की स्टीम की जो टिप है उसको बीकर के साथ जोड़ा जाता है, ताकि फिल्ट्रेट इस वॉल के साथ अलोंग आए, मतलब फिल्ट्रेट पास हो अलोंग द वॉल, दीवार के साथ बीकर की, ताकि विदाउट स्प्लैशेस, स्प्लैशेस उड़े बगैर। नेक्स्ट है ऑब्जर्व। वो कहते हैं कि अगर आप ये नोट करना चाहते हैं कि आपकी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अच्छे से हो रहा है, स्मूथली हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो क्या चीज नोट करनी पड़ती है, उसमें ऑब्जर्व ये करना पड़ता है, इफ फिल्ट्रेशन रन, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपका फिल्ट्रेशन रन हो रहा है, स्मूथली रन हो रहा है, स्मूथली रन हो रहा है, तो क्या चीज हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगी, ये चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगी। देन स्टीम फुल ऑफ लिक्विड, इसकी जो स्टीम है उसमें लिक्विड आता रहेगा, फुल होगी, और उस वक्त तक इस स्टीम के अंदर लिक्विड रहेगा, अंटल द कॉनिकल पोर्शन, उस वक्त तक रहेगा स्टीम के अंदर लिक्विड जब तक जो कॉनिकल पोर्शन है, ये कहते हैं कॉनिकल पोर्शन, इस पोर्शन को, इस हिस्से को कॉनिकल पोर्शन कहते हैं। वो कहते हैं कॉनिकल पोर्शन में जब तक लिक्विड होगा, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि कॉनिकल पोर्शन में जब तक लिक्विड होगा उस वक्त तक स्टीम के अंदर लिक्विड फुल रहेगा। इट मीन जब ये चीज आप ऑब्जर्व करेंगे तो इट मीन हम ये कहेंगे कि हमारा जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो रन स्मूथली हो रहा है। तो आई होप आपको ये सारे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं उसका आंसर दूंगा। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।